इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पुर्तगाल इमिग्रेशन की नई अपडेट्स के बारे में। पेंडिंग चल रहे हैं और उसके बाद अभी डेली बेसिस पे कितने लोग आ रहे हैं जो वहाँ पे आके अपनी फाइल को लॉक करवा रहे हैं। वो आके इलीगल है तो वो अपने आप को लीगल कैसे कर सकते हैं, जिसको फाइल लॉक का प्रोसेस कहते हैं। डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देखिएगा, बैकलॉग में पड़े हुए हैं। सेफ ने ये अनाउंस किया था कि जब सेफ टर्न हो जाएगी या चेंज हो जाएगी इनटू दी AIMA हैं और अपनी एंट्री को लीगलाइज करते हैं, वो उनकी फाइल लॉक को प्रॉपर्ली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग देखेगी। जिस हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पुर्तगाल इमिग्रेशन की नई अपडेट्स के बारे में। इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है उसमें क्या चेंजेस आने जा रही हैं, सेफ को टर्न किया जा रहा है AIMA में। AIMA है क्या, AIMA किन फंक्शंस को देखेगा, सेफ किन फंक्शंस को देख रहा था पहले, जो एक बैकलॉग था वो भी करंटली कितना पड़ा हुआ है। जब सेफ ने AIMA को हैंड ओवर करना है तो जो एक प्रॉमिस किया गया था, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन थी, वो कितने लोगों के लिए थी, लेकिन राइट नो कितने लोग अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। और उसके बाद अभी डेली बेसिस पे कितने लोग आ रहे हैं जो वहाँ पे आके अपनी फाइल को लॉक करवा रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारे वो लोग जो अपनी फाइल को लॉक करवा रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या होगा 2023 वालों के लिए। 2022 वालों के लिए जो एक अभी तक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है वो TRC कार्ड के लिए वो कितना है, कब तक उनको क्लियर किया जा सकता है। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये सारी वो बातें बताऊंगा कि जिसमें AIMA को लेके आने का मकसद क्या है, AIMA किन चीज़ों के ऊपर काम करेगा, क्या फाइल लॉक का प्रोसेस में कुछ चेंजेस आएंगी, क्या TRC कार्ड के प्रोसेस में कुछ चेंजेस आएंगी, क्या बायोमेट्रिक के प्रोसेस में कुछ चेंजेस आएंगी, क्या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के प्रोसेस में कुछ चेंजेस आएंगी, AIMA मेजर किन फंक्शंस के ऊपर काम करेगा, इस डिपार्टमेंट को लॉन्च करने का पर्पस क्या था। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि TRC कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम करंटली कितना है और कितना हो जाएगा आने वाले दिनों में। इस सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। इन जितनी भी मैंने आपके साथ ये बातें की हैं इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई डिस्कशन करते हुए कोई बात, कोई पॉइंट, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। इसके अलावा जो लोग भी मुझे कंटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद मुझे गेट बैक कीजिएगा विद आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। लेकिन मेरे अकाउंट को फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अब मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि जो AIMA है वो है क्या और सेफ क्या है। पहले तो ये दो चीज़ों को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करें। अभी काफ़ी सारी नई नई अपडेट्स आएंगी, आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी AIMA आया है तो AIMA बहुत सारी नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करवाएगा, क्योंकि इसके डिपार्टमेंटल जो फंक्शंस हैं वो इंटायरली डिफरेंट है सेफ से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो जब भी आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी बेल के बटन को दबाएंगे तो जो भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट हो जाएगी। सर AIMA का मतलब है एजेंसी इंटीग्रेशन असाइलम प्रोग्राम। तो ये जो AIMA है वो है एजेंसी इंटीग्रेशन माइग्रेशन असाइलम प्रोग्राम, जिसमें दो चीज़ों को मेजरली डील किया जाएगा। एक, नए इमिग्रेंट्स जो आते हैं वहाँ पे, वो आके इलीगल है तो वो अपने आप को लीगल कैसे कर सकते हैं, जिसको फाइल लॉक का प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद वो अगर वहाँ पे अपने आप को लीगल करते हैं तो अपने टैक्सेस पे करते हैं, तो उनको उनकी TRC PRC या फिर उनको उनकी सिटीजनशिप्स कैसे मिलेगी। बात तो सिंपल सी, आसान सी है, दो लफ्ज़ों में कर दी जाती है। प्रोसेस बहुत लंबा है, एक लेंथी प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है डिफरेंट डिवीजन्स के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो सेफ था वो मेजर किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था। सेफ सबसे ज़्यादा काम कर रहा था कि कोई भी बंदा है वो पुर्तगाल में आता है, वो आके अपनी फाइल लॉक करवाता है। इट मीन कि उसने अपनी इलीगल एंट्री को लीगल करवाया है। जब वो अपनी एंट्री को लीगल करवाता है, फाइल लॉक करवाता है, किस आर्टिकल में करवाता है, कैसे करवाता है, इसकी मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा कि किस आर्टिकल में फाइल लॉक करवानी चाहिए, फाइल लॉक करवाने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, अभी क्या प्रोसेस प्रोसीजर चल रहा है, अभी क्या डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं। फाइल लॉक हो गई आपकी, आपने फाइल लॉक करवाने के बाद आपके पास आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कंप्लीट करके गवर्नमेंट के हैंड में दी। अब गवर्नमेंट का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है उसमें सबसे पहली बात यह है कि वो आपको बुलाते हैं आपके फिंगरप्रिंट के लिए। आपके वो फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, आपकी फाइल को एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रोसेस कर देते हैं टुवर्ड्स द TRC। ये भी बात बड़ी आसान है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। अब जो सेफ थी वो ये काम कर रही थी कि आपकी पुलिस क्लियरेंस को भी वो खुद चेक कर रही थी, आपके फिंगर्स को भी वो खुद देख रही थी, आपके फाइल के पॉइंट्स को भी वो खुद देख रही थी, उसके बाद आपके जॉब कॉन्टैक्ट को भी वो खुद देख रही थी, उसके बाद वो आपके NIS नंबर, NIF नंबर, सोशल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को वो खुद देख रही थी। AIMA ये नहीं करेगी सर। सबसे पहली बात, AIMA क्या करेगी,
AIMA ने अपने नीचे फर्दर 3 से 4 सब डिविजनल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जिसमें IPG जो इंटीग्रेशन पुलिस जुडिशरी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इन डिपार्टमेंट्स को अलग से फंक्शंस दिए हुए हैं काम करने के लिए। ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर रिपोर्ट करेंगे डिप्टी मिनिस्टर को, जो डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हैं। ये एक्चुअली जो इनिशिएटिव था ये डिप्टी मिनिस्टर की तरफ से था, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हैं उन्होंने ये वाला जो इनिशिएटिव इसलिए लिया कि अभी राइट नो जो करंट सिनेरियो है 2,70,000 लोग हैं जो अभी भी बैकलॉग में पड़े हुए हैं। सेफ ने ये अनाउंस किया था कि जब सेफ टर्न हो जाएगी या चेंज हो जाएगी इनटू दी AIMA, तो ये जो 2 लाख लोग हैं ये 1,70,000 लोग उस वक्त की ब्रैकेट में थे, और उन्होंने कहा था हम इनको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर देंगे। लेकिन ये बात तो उस वक्त के अकॉर्डिंग ठीक थी, एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जो 5 लाख का प्रोसेस है वो डेली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 850 to 1K के लोग बिटवीन चला जाएगा। मतलब डेली बेसिस पे 850 से 1,000 लोग अपनी फाइल को पुर्तगाल में लॉक करवा रहे हैं। अब एक तरफ ये वाली ब्रैकेट है 27K से लेके 29K तक लोग डेली बेसिस पे अपनी फाइल को लॉक करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ब्रैकेट है, जो दूसरी तरफ ब्रैकेट चल रही है वो ये चल रही है कि उन्होंने 2,70,000 लोगों को क्लियर करना है। अब AIMA मेजरली किन चीज़ों के ऊपर काम करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि सिग्निफिकेंटली वो किन चीज़ों को कैप्चर करेगी। उसमें पॉइंट नंबर 1, वो उन लोगों को कैप्चर करेगी जो इलीगली आते हैं और अपनी एंट्री को लीगलाइज करते हैं। वो उनकी फाइल लॉग को प्रॉपरली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग देखेगी जिसमें लोग अपने टैक्सेस पे करते हैं, तो उसमें से वो फेक और रियल के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद उनको आगे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि पहले ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आगे वो इतना बड़ा बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। नंबर 1। नंबर 2, जब वो फिंगर के ऊपर आएंगे तो फिंगर के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे उन लोगों के लिए, अभी भी वो उन्होंने की हैं जब ये वाला बैकलॉग क्लियर कर लेते, जो लोग पुर्तगाल में अपने फिंगर से करवाते हैं और उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पे जाके रहने के लिए चले जाते हैं, फिर जब उनका बायोमेट्रिक का टाइम आता है तो वो वापस पुर्तगाल में आ जाते हैं, इन लोगों के लिए वो एक रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे वहाँ पे। नंबर 3, AIMA जिस चीज़ को लुक आफ्टर करेगी वो है जी TRC कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम, जिसके लिए उन्होंने बनाया था। इस डिपार्टमेंट को बनाने के जो डिप्टी मिनिस्टर से उनके 2 मेजर विजन थे, जो 2 मेजर फंक्शंस के ऊपर उन्होंने काम करना था। एक ये था कि जो लोग भी वहाँ पे लीगल आते हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल TRC कार्ड दिया जाए, और दूसरा वो है कि जब उनको उनका TRC कार्ड दे दिया जाए तो उसके बाद उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की ब्रैकेट है वो खत्म हो जाए और एज सुन एज पॉसिबल वो एम्प्लॉय बन जाए। ये उनका जो एक मेजर था वो ये था, ताकि ये चीज़ जो है ना वो पुर्तगाल की जो इकानमी है उसमें अपना एक वाइटल रोल प्ले करे, और जो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, जो लोग भी वहाँ पे TRC कार्ड के लिए बैठे हुए हैं, जो लोग भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने TRC से टुवर्ड्स द PRC और अपने कार्ड की रिन्यूअल के लिए और फाइल लॉक के प्रोसेस को आगे इन्हेंस करने के लिए, उनको अभी तक एंटरटेन नहीं किया जा रहा, उनको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किया जाए। ये सारी बातें जो भी मैंने की हैं उनके आंसर मिल गए। एक चीज़ रहती है जिसको मैं लास्ट पे एक्सप्लेन करूँगा, वो ये है कि AIMA के बाद AIMA जब आएगी कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ज़रूर मिलेंगी। दूसरी चीज़, AIMA किसके ऊपर फोकस करेगी? TRC कार्ड को फास्ट करेगी, लेकिन इसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस कंप्लीमेंट्री कर देगी, जिसको हम ये कहते हैं आम लफ्ज़ों में सख्ती देखने में मिलेगी। जो जेन्युइन है, जो रियल है, उसको अप्रिसिएशंस मिलेगी, वो जल्दी से चीज़ें कर सकता है। लेकिन जो फेक लोग हैं, जिन्होंने फेक तरह से चीज़ें करने की कोशिश की हुई हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी मल्टीपल चीज़ों में, उनको एक रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी। ये वो चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द डिस्कशन ऑफ लीगल टीम, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात किसी भी तरह से कुछ पूछना चाहें, करना चाहें तो इंस्टाग्राम ID या टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, इसको फॉलो करके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।